श्री परमात्मने नमः। भगवान ने कहा कि यज्ञ कर्मों के छोड़कर, यज्ञ कर्म मतलब जो विहित कर्म है। यज्ञ कर्म मतलब नहीं कि आप अश्वमेध यज्ञ होगा सूर्य यज्ञ कर्म मतलब जो आपको विहित कर्म प्राप्त हुए हैं शास्त्रानुसार, उन कर्मों को छोड़कर बाकी सर्व कर्म बंधक कारक होते हैं। अतः इस बंधन से मुक्त होने के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग न करना है, मतलब कर्म को नहीं त्यागना है। कर्म कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना है। मेरा कर्तव्य है ये कर्म करने का, इस बुद्धि से कर्म करना है। अब कर्मों की आवश्यकता मतलब अवश्य कर्मों को किया जाना चाहिए, उसके लिए भगवान कहते हैं और भी बताते हैं कारण और क्या कारण है। कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि काल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित, पहले प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि काल में कर्तव्यों का विधान किया। फिर प्रजा को, मनुष्यों को, प्रजा मतलब मनुष्य और अन्य प्राणियों के लिए कर्तव्य नहीं है, सब कर्तव्य जो है मनुष्यों के लिए है। तो मनुष्यों की रचना कर उनसे प्रधानतया मनुष्यों से कहा कि तुम लोग इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो, जो तुम्हारा कर्तव्य है उसके द्वारा सबकी वृद्धि करो। यह तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला भी हो। मतलब ये जो कर्तव्य आप लोग कर्तव्य बुद्धि से जो कर्म करेंगे वो जो है और कर्तव्य पालन करने के लिए आवश्यक सामग्री भी प्रदान करेगा। और इसके द्वारा देवताओं को भी उन्नत करो, देवताओं को भी आप लोग वो करोगे, पूजा पाठ करोगे, उसमें देवताओं को भी की भी उन्नति होगी। और फिर देवता लोग और जो है तुम लोगों को उन्नत करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे की उन्नति करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। मतलब जो आपको कर्म करना है, जो हमको कर्म करना है हम सबको, वो कर्म जो है कर्म बुद्धि से करना है। और उसके लिए ब्रह्मा जी ने विधान कर रखा है सृष्टि के आदि काल में ही। ये कर्तव्य करते हुए मनुष्य और देवता एक दूसरे की वृद्धि करते हुए अपने परम कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे। वो कह रहे हैं कि यज्ञ से पुष्ट हुई देवता भी तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। उन देवताओं की दी हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य उसका उपभोग करता वो चोर है। भगवान कह रहे हैं कि जो आपको मतलब जो आपको सामग्री आवश्यक सामग्री मिली हुई है उसको अगर कोई जो है दूसरों की सेवा में नहीं लगाता, जैसे जो धन, जो वैभव, जो ऐश्वर्य, जो आपको बुद्धि जो भी मिली हुई है, अगर वो दूसरों की सेवा में लगाए बिना खुद ही खाली उपभोग करता है तो वो चोर है। स्थान भोग्यानि यो देवा दास्यन्त यज्ञ भाविता दैर्ता तान प्रदायेभ्यो यो भुक्तेन स्तेन यो सह। वो चोर है। स्तेन मतलब होता है चोर। फिर भगवान कहते हैं कि यज्ञ से इसका अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ शेष मतलब वो योग मतलब सारी बात जो है योग के ही मतलब दायरे में हो रही है। योग क्या है? योग वही है कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना, वो योग है। सिद्ध असिद्ध, जय पराजय, सुख दुख, मान अपमान को दरकिनार करके अपने कर्म में लगे रहना ही योग है। और उस कर्म में लगे रहने से देवता लोग भी उन्नत होंगे। वो कर्म करने के लिए आवश्यक सामग्री देंगे। उन आवश्यक सामग्रियों को दूसरों की सेवा में लगाए बिना स्वयं भोग लेना जो है चोरी है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो योग का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य जो है संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो लोग केवल अपने लिए ही पकाते हैं, मतलब सारा कर्म अपने लिए करते हैं, शरीर भोग के लिए, मतलब शरीर द्वारा फल भोग की इच्छा से सारा कर्म करते हैं, वह पापी लोग पाप का ही भक्षण करते हैं। मतलब जो भी आपको उपलब्ध है उसको उसमें दूसरों का भाग जरूर रहना चाहिए। परमार्थ सबसे आवश्यक है।
कहते हैं संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है, कर्मों को वेद से उत्पन्न जान और वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ, इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ में नित्य स्थित है। भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणी जो है अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति कहाँ से होती है? वर्षा से होती है। वर्षा क्यों होती है? यज्ञ से होती है। मतलब कर्तव्य कर्मों को करने से ही वर्षा होती है। जब लोग कर्तव्य कर्मों का आप लोगों ने बहुत सारी कहानियाँ सुनी है कि राजा ने काम नहीं किया तो उसके राज्य में अकाल पड़ गया। तो कहते हैं कि कर्तव्य कर्म ना करने से जो है वर्षा, कर्तव्य कर्म करने से वर्षा होती है। वर्षा यज्ञ से होती है, मतलब यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है। यज्ञ कैसे होता है? वही यज्ञ है जो कर्म, कर्तव्य बुद्धि से जो कर्म किए जाते हैं वही यज्ञ है। कर्मों को तू वेद से उत्पन्न जान। कर्म जो है सब वेद से उत्पन्न है। वेद में ही चारों वर्णों की व्यवस्था है और सारे कर्म वहीं से उत्पन्न है। सबको बताए गए हैं कि किसको क्या क्या कर्म करने हैं। और वेद को अक्षर ब्रह्म से जान। वेद जो है वो भगवान की वाणी है। अपौरुषेय कहा गया है, वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, मतलब किसी पुरुष द्वारा नहीं लिखे गए हैं, किसी मनुष्य द्वारा नहीं लिखे गए हैं, तो वो भगवान की वाणी है। इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा कर्तव्य कर्म में स्थित है। अगर आप अपने कर्तव्य कर्म में लगे हुए हैं, कर्तव्य कर्मों को कर्तव्य बुद्धि से कर रहे हैं, अपने कर्मों को कर्तव्य बुद्धि से कर रहे हैं, योग किस में स्थित होते हुए, तो परमात्मा वहीं स्थित है। अब जो है, अब शिष्ट के चक्र के अनुसार चलने, अर्थात कर्तव्य पालन करने की जिम्मेदारी मनुष्य पर है। अतः जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता उसकी ताड़ना भगवान इस आगे करते हैं। कह रहे हैं कि हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार प्रचलित शिष्ट कर्म के अनुसार नहीं चलता है, वो इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला, अघायु पापमय जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। अगर कोई मनुष्य जो है वो अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं कर रहा है तो वो संसार में व्यर्थ ही जीवन नष्ट कर रहा अपना, उसका जीवन व्यर्थ है। परंतु जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। अब भगवान नया सवाल खड़ा कर दिया। पहले संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता उस मनुष्य की कहा गया है। लेकिन परंतु जिसने अपने कर्तव्य का पालन करके संसार से संबंध विच्छेद कर लिया है, उस महापुरुष की स्थिति ऐसी है कि उसको कोई कर्तव्य करना नहीं है। जब तक संसार में है, कर्तव्य कब तक है? कर्तव्य तभी तक है जब तक आप संसार में विचरण कर रहे हैं, जब तक मन संसार में लगा हुआ है, जब तक मन, मतलब जब तक जो है पुरुष और प्रकृति का संबंध बना हुआ है, जब तक जो है आपका अंतःकरण संसार में विचरण कर रहा है, मन संसार में लगा है, चित्त संसार में लगा है, बुद्धि संसार में लगी है, अंतःकरण संसार में लगा हुआ है, संसार से संबंध जोड़ के बैठा हुआ है, तब तक कर्तव्य कर्म करना है। लेकिन जब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार वो संसार से अलग हो गया, मन ने संसार को छोड़ दिया, बुद्धि ने संसार को समझ लिया, चित्त ने संसार के बारे में मैंने करके निश्चित कर लिया कि यहाँ संसार से मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं केवल आत्मस्वरूप हूँ, और अहंकार ने अपना स्थान हटा लिया, मेरा अस्तित्व नहीं है, ऐसा मनुष्य को भास हो गया कि मेरा अस्तित्व नहीं है, सर्वत्र सिया राम मैं सब जग जानी। तो जब ये स्थिति हो जाती है फिर कोई कर्तव्य करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मन ने जो है संसार को छोड़ दिया है, संसार से अलग हो गया है, तो फिर कोई कर्तव्य करने की ज़रूरत नहीं है। बुद्धि ने, अगर अहंकार ने, चित्त ने संसार को छोड़ दिया है, चित्त में कहीं संसार है ही नहीं है, संसार के साथ अपनापन नहीं है, मैंपन नहीं है, मैं और मेरे की भावना मिट गई है। समस्त सिया राम जड़ चेतन जग जीव जस सकल राम मैं जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुपान। तो ऐसे महापुरुष के लिए कोई कर्तव्य करना रह नहीं जाता उसको। भगवान आ कहते हैं उस कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष का इस संसार में ना तो कर्म करने का कोई प्रयोजन रहता है
और ना ही कर्म ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है। अतः संपूर्ण प्राणियों में इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। पहले तो जब तक संबंध है तब तक तो कर्तव्य कर्म करके पहले अपने आप को उस संसार से अलग होना है। जब आदमी योग में स्थित कर्तव्य कर्म करते करते लगातार जब योग में स्थित हो जाएगा, सिद्धि की भावना खत्म हो जाएगी, फिर धीरे धीरे मन अंतरात्मा कर्ण जो है संसार से विलग हो जाएगा, संसार को छोड़ देगा, क्योंकि वो स्थिति को समझ जाएगा। जो स्थिति है उसको समझ जाएगा, उसका उसे अनुभव हो जाएगा, और जब उसको अनुभव हो जाएगा तो उसका कोई स्वार्थ संसार में नहीं रहेगा। तो फिर उस समय जो है अब भगवान कहते हैं इसलिए तू निरंतर आसक्त रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर। जो तुझे कर्तव्य प्राप्त हो गया है, युद्ध का कर्तव्य, उसे तू भली भांति आचरण कर, क्योंकि आसक्त रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। आसक्त रहित कर्म करते हुए जो है योग में स्थित सब भावनाओं से ऊपर परमार्थ की भावना से काम करते हुए व्यक्ति जो है वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। भगवान थोड़ा उदाहरण दे रहे हैं कि राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्म के द्वारा ही परम सिद्ध को प्राप्त हुए थे। राजा जनक तो कर्म थे, लेकिन उनको विदेह कहा जाता है। कर्म करते हुए, संसार में रहते हुए राजा कर्म करते हुए भी वो विदेह थे। तो वो कह रहे हैं राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष हैं जो कर्म के द्वारा ही परम सिद्ध को प्राप्त हुए थे। लोक संग्रह को देखते हुए भी तो निष्काम भाव से कर्म करने के योग्य है, अर्थात कर्म अवश्य करना चाहिए निष्काम भावना से। जनक जी के लिए कोई कर्म करना शेष नहीं रह गया था, लेकिन फिर भी वो जनक जी राज्य में रहते हुए राज कर्म करते हुए जो है परम सिद्धि को प्राप्त थे। तो कह रहे हैं, आगे भगवान कह रहे हैं कि श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वो कहा गया ना कि जिस पद से महाजन लोग जाते हैं, बड़े लोग जाते हैं, लोगों को उसी पद से जाना चाहिए। तो कह रहे हैं श्रेष्ठ मनुष्य जिस तरह का आचरण करता है वैसा ही आचरण दूसरे मनुष्य करते हैं। वो जो कुछ प्रमाण कर देता है दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। जो प्रमाण पूर्वक उसने कह दिया कि ऐसा होता है, ये सिद्ध है, तो मतलब उसका वचन सिद्धि होती है, तो ऐसा आचरण दूसरे लोग करते हैं, भगवान कह रहे हैं। फिर भगवान कहते हैं, हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूँ। फिर अपना उदाहरण देते हैं। अभी राजा जनक का उदाहरण दिया था, अभी अपना उदाहरण देते हैं कि मेरे लिए इस संसार में कुछ भी प्राप्त करने योग्य वस्तु ऐसी नहीं है जो मुझे प्राप्त ना हो, लेकिन फिर भी, और मेरा कोई कर्तव्य भी नहीं है, ना तो कुछ कर्तव्य है, कुछ मेरा लिए कर्तव्य नहीं है मेरा कि मुझे ये करना है वो करना है, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता रहता हूँ, फिर भी मैं कर्म में लगा रहता हूँ। क्यों कर्म में लगा रहता हूँ? वो कह रहे हैं क्योंकि हे पार्थ, अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म ना करूँ तो बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। मैं कर्तव्य कर्म न करूँ, तो अपने कर्तव्य का काम ना करूँ, तो मनुष्य चूँकि मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, तो इसलिए जो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। यदि मैं कर्म ना करूँ तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं वर्णसंकता को करने वाला हो जाऊँगा। नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, वर्णसंकता फैलेगी और इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला मैं बन जाऊँगा। भगवान कहते हैं मेरे लिए कुछ भी करना जरूरी नहीं है, कुछ भी मेरे लिए कर्तव्य नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कर्तव्य से प्राप्त किया जा सकता है मुझे अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि अगर ऐसा नहीं करूँ तो चूँकि दूसरे मनुष्य श्रेष्ठ मनुष्यों का के पथ पर चलते हैं, के बताए रास्ते पर चलते हैं, उनके कहे गए वचनों के अनुसार कार्य करते हैं, तो इसलिए वो जो है मेरी मतलब मेरा अनुकरण करेंगे और वो कर्तव्य नहीं करेंगे, तो फिर वो सब मनुष्य जो है ये सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि हे भारत वंश उद्भव अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्त रहित तत्वज्ञ महापुरुष लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करें। भगवान करें सावधान तत्वज्ञ महापुरुष कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न ना करें, समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करता हुआ उनसे भी करवाएं। भगवान कह रहे हैं कि जो
कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्त रहित तत्वज्ञ महापुरुष लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार से कर्म करें। मतलब वो क्यों करने के लिए बात करें, तत्वज्ञ महापुरुषों को काम करने के लिए क्यों कर रहे हैं? कह रहे हैं कि ऐसे ही करो जिससे कि मतलब लोग कर्तव्य पथ से विचलित ना हो जाएं। भगवान ये कह रहे हैं कि श्रेष्ठ जनों के लिए ये मतलब ये उपदेश दे रहे हैं भगवान कि जैसे मैं कर्तव्य करता रहता हूँ, राजा जनक जैसे श्रेष्ठ महापुरुष कर्तव्य करते रहते हैं, ऐसे ही जो तत्वज्ञ महापुरुष हैं उन सबको कर्तव्य करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर वो लोग कर्तव्य नहीं करेंगे तो दूसरे मनुष्य जो है, साधारण मनुष्य जो वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए जो है कर्तव्य करते रहना चाहिए। भगवान बताते हैं भाई संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला ज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। ज्ञानी और ज्ञानी में भगवान अब भेद बता रहे हैं। ज्ञानी कौन है? ज्ञानी ये वो है जो ये जानता है कि ये सारा कार्य कारण का सिद्धांत, कोई भी काम होता है उसका कोई ना कोई कारण होता है। तो वो कहता है ये जो ज्ञानी है वो जानता है, ये अनुभव में रहता है उसके कि सारा कार्य कारण का सिद्धांत प्रकृति में के 3 गुणों के कारण हो रहा है। सत्य, रज और तम जो 3 प्रकृति के गुण हैं उन्हीं में बढ़ोतरी घटोतरी के कारण ये सारा कार्य हो रहा है। तो कह रहे हैं कि संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। अगर ये मैं एक श्रीमद् भगवत कथा का ये श्लोक दर श्लोक जो है पाठ कर रहा हूँ, तो इसका मतलब अभी सत्व गुण जो है इस शरीर के अंदर बढ़ा हुआ है। अगर कल को इसमें तम गुण बढ़ जाएगा तो मैं सोता रहूँगा या प्रमाद करके पड़ा रहूँगा खा के। अगर इसमें रजस गुण बढ़ जाएगा तो फिर मैं जो है वैसे काम करना शुरू कर दूँगा जिसमें थोड़ा मेरा फ़ायदा भी हो, मेरा मान सम्मान हो, मेरा नाम हो, मतलब लोगों का भी कल्याण हो, ऐसा उसके साथ थोड़ा जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ये जो है वो कहते हैं कि जिसको पता है कि जो काम हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि प्रकृति में वो गुण जो है के कारण वो काम हो रहा है। और जो कहते हैं जो अहंकारी, जिनको ये ज्ञान नहीं है प्रकृति के 3 गुणों का, वो ये मान लेते हैं कि ये सारा काम मेरे द्वारा हो रहा है। अहंकार आ जाता है कि ये सारा काम मैं करता हूँ। अहंकार मतलब ये नहीं कि वो गर्व वाला, प्राउड वाला नहीं, अहंकार वाला कि मेरे द्वारा किया गया, मैं करता हूँ, आई एम डूअर, वो वाली बात आ जाती है। वो भावना आते ही सारा कुछ नष्ट हो जाता है, आदमी कर्म बंधन से बन जाता है, फिर उसको कर्मों का फल भोगना पड़ता है, फिर फल का भी फल भोगना पड़ता है, फिर लंबी 84 मतलब लाख योनियों में फंसने वाला बात हो जाता है। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला मनुष्य संपूर्ण गुणों में ही बरत रहे हैं ऐसा मानकर आसक्त नहीं होता है। गुण विभाग और कर्म विभाग भगवान कह रहे हैं भाई गुण विभाग है जो 3 गुण हैं और कर्म विभाग हैं जो वर्णों के अनुसार 4 वर्णों के जो कर्म हैं। कह रहे हैं कि जब मनुष्य जो है तत्व से जो जाने वाला जो मनुष्य जो है वो जानता है कि ये संपूर्ण गुण ही सत्य रज और तम जो है यही आपस में खेल रहे हैं, उसी के कारण एक कर्म हो रहा है सारे। तो इसलिए वो जानते हैं कि गुण ही संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इसलिए वो जो है उसको अपना मानकर उसमें आसक्त नहीं होता है। वो कहते हैं प्रकृति जन गुणों से अत्यंत मोहित हुए ज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। मोहित मनुष्य प्रकृति जन गुण है सतरजतम, तो उसी से मोहित होकर मनुष्य जो है वो उसी गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया ना समझने वाले मंद बुद्धि ज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी मनुष्य विचलित ना करे। वो कह रहे हैं कि जो लोग संग्रह के लिए काम कर रहे हैं, जो तत्व ज्ञानी है वो भी उसी तरह से काम करें जैसे वो अज्ञानी पुरुष कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो उस तरह से काम नहीं करेंगे तो जो मतलब ज्ञानी पुरुष हैं मोहित हो जाएंगे, विचलित हो जाएंगे अपने कर्म पथ से। तो वो भी उसी तरह से, इसलिए आप देखते होंगे संत जो लोग ना ऐसे ऐसे काम करते रहते हैं जिसको लगता है अरे यार ये संत हैं, आपको ऐसा महसूस होता है ये संत हैं, ये तत्वज्ञ हैं, ये महापुरुष हैं, यही महापुरुष होते हैं। लेकिन वो ऐसा इसलिए करते रहते हैं जिससे लोग अपने कर्मों में लगे रहें। कर्मों से हटाना नहीं है, कर्म के फल से हटाना है, कर्म में आसक्ति से हटाना है मन को। कर्म तो होता ही रहेगा, कर्म होगा ही, उसको रोक नहीं सकते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर्म कर्तव्य कर्म को कर।
अब आसक्ति कर्म फल से आसक्ति हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्ञान तो है, जो ज्ञान बताया गया है प्रकृति पुरुष का, 3 गुणों का, वो सब तो मतलब उसको हमेशा अपने चित्त में धारण करना भी कठिन है सामान्य जन के लिए। जो जिन्होंने उसका प्रैक्टिस कर ली है, जो तत्वज्ञ हो गए हैं, जो उस तत्व को समझ लिए, वो तो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन सामान्य जन के लिए लगातार उस चिंतन को अपने मस्तिष्क में रखना, चित्त में धारण करना कठिन है। इसलिए भगवान कहते हैं, भगवान ने रास्ता बताया कि जो सारा ये जो है कर्तव्य कर्म है, ये उसको जो है मेरे अर्पण कर दो। मुझे मतलब इन सारे कर्तव्य को मेरे हेतु के लिए, मेरे लिए मुझे अर्पण करके करोगे तो तुम्हें जो है उसमें आसक्ति नहीं होगी, और इस तरह से तुम कामना रहित हो जाओगे, ममता रहित हो जाओगे और संताप रहित हो जाओगे। और युद्ध कर्म, अपने जो तुमको युद्ध कर्म का प्राप्त कर्म हुआ है, वो कर्तव्य कर्म को तुम्हें करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धापूर्वक मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वह भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मतलब अब इसमें कुछ नहीं करना है। मान लीजिए आप अपने स्वार्थ के लिए भी कर्म कर रहे हो, आप उसमें भी लगे हुए हो, लेकिन उसका जो फल है वो भगवान को अर्पण करो, तो धीरे धीरे क्या होगा कि कर्मों के बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। मान लीजिए आप किसी सकाम भावना से ही मतलब कर्म कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, या सकाम भावना से ही कोई मतलब यज्ञ कर रहे हैं, या सकाम भावना से ही कोई कर्म कर रहे हैं, तो काम आपने किया सकाम भावना से, लेकिन पूजा के अंत में सारा कुछ फल भगवान को अर्पण कर दो 1 मिनट में। इसलिए सारी पूजा में जो है क्या कहा जाता है, सारी पूजा होने के बाद ये कहता है कृष्ण अर्पणमस्तु, जो भी इसमें जो है इसका फल है भगवान श्री कृष्ण को अर्पित। तो कह रहे हैं ऐसा भी मतलब जो है, ऐसा भी अगर आप करते हैं तो फिर क्या है, आप कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, आपको कर्मों का बंधन लगेगा नहीं। कहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि करते हुए अनुष्ठान नहीं करते, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित अविवेकी मनुष्यों को नष्ट हुए समझो, क्योंकि वो नष्ट ही हो जाएंगे। अगर कर्म का फल लेना शुरू कर दिया उन्होंने सोचा कि यार भगवान को क्यों फल अर्पण करना है, इसमें कुछ मतलब जो है मामला गड़बड़ है, ठीक है, इसमें कोई ऐसा है, कुछ दोष दृष्टि कर रहे हैं, तो क्या है फिर वो नष्ट हो जाएंगे। नष्ट क्यों हो जाएंगे? क्योंकि वो कर्म नष्ट होने का मतलब ये नहीं है कि वो मर जाएंगे और ये हो जाएगा। नष्ट होने का मतलब है कि फिर वो कर्म फल के बंधनों में फंस जाएंगे और 84 लाख योनियों में आवागमन हो जाएगा। नष्ट होने का मतलब जहाँ कुछ भी कहा गया है वही कहा गया है कि फिर उसका मतलब वो मोक्ष की तरफ नहीं जाएंगे, उनकी मुक्ति का मार्ग नहीं खुलेगा और वो फिर उसी 84 लाख योनियों में फंसे ही रहेंगे, वही नष्ट होना है। तो अब फिर इसमें आगे चर्चा जो है अपने कल करेंगे।